नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से किसी ने एडी ब्रॉक पे हमला किया जिसके कारण एडी ब्रॉक की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस टाइम में बहुत आगे चली गई है जहां एडी से मिलने मेरिडस आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जिसका धमाके से शरीर जल गया था और तब डिलन उसे बचाने आता है। तब ये देखकर एडी डिलन से कहता है, डिलन मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी किसी सिम्बियोट से मत जुड़ना। यहाँ डिलन एडी को बचाने आता है लेकिन तभी वेनम उसे खींचकर बाहर लाता है। उसके बाद हम वेनम को देखते हैं जिसने वहां आए हुए सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया था। तभी यह सब कुछ होने के बाद वेनम रुक जाता है और डिलन से कहता है कि एडी जा चुका है, यहाँ अंदर जाके कोई फायदा नहीं होगा, अब सिर्फ मैं और तुम हो और हम दोनों है वेनम। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डिलन को देखते हैं जो जाग जाता है। तभी स्लीपर डिलन के पास आता है और कहता है कि तुम नींद में कुछ कह रहे थे। ये सुनते ही डिलन बैठ जाता है और तब हम देखते हैं कि डिलन इस समय एक चलती हुई ट्रेन में था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेनम भी है जो डिलन से पूछता है कि क्या ये सपना एडी का था। जिस पर डिलन वेनम से कहता है कि तुम इससे आगे जा सकते थे, तुम डैड को बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? जिस पर वेनम कहता है कि अगर एडी मेरी जगह होता तो वो भी तुम्हें ही चुनता। ये कहते हुए तीनों अपना सामान लेकर ट्रेन के बाहर कूद जाते हैं। तभी डिलन एडी की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनने लगता है जिसमें एडी डिलन से कहता है, डिलन मेरे बेटे मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम खतरे में हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे कर्मों की सजा मिल रही है और इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेनम ने अब कुत्ते का रूप ले लिया है और तब डिलन एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और वो आदमी उसे लिफ्ट देता है। तभी कार में बैठने के बाद डिलन फिर से एडी की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। तभी एडी डिलन से कहता है कि अगर हम कभी एक दूसरे को नहीं देख पाए तो मेरी बात याद रखना, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम सबसे पहले मैक्स डिनर जाओगे और वहाँ आर्चर लायर से मिलोगे। वो मेरी पुरानी दोस्त है और वो जानती है कि ऐसी हालत में कहाँ छुपना है। तभी ये बातें सुनने के बाद डिलन तुरंत मैक्स डिनर आ जाता है और वहाँ के एक वेट्रेस से पूछता है कि क्या आप आर्चर लायर को जानते हो। जिस पर वो वेट्रेस डिलन से कहती है कि मैंने ये नाम कभी नहीं सुना है। लेकिन तभी बाहर वेनम जो कुत्ता बन के खड़ा है वो एक आदमी पर भूखने लगता है। यहाँ अंदर डिलन टीवी पर सेनेटर क्रेन को देखता है जो भाषण दे रहा था। अब ये क्रेन सेनेटर क्रेन का बेटा है जिसे हमने एक्सट्रीम कार्नेज की सीरीज में देखा था। और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो वो भी देख लेना, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तभी क्रेन कहता है कि बहुत टाइम से ये सिम्बियोट हम सब के लिए खतरा बन गए हैं और इन सिम्बियोट्स के कारण ही मेरे पिता की मौत हुई और बाकी लोगों की भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सिम्बियोट ने तहलका मचा के रखा है, लेकिन अब और नहीं। अब मेरे पिता की याद से और विल्सन फ्रेस की मदद से मैं सेनेटर बन गया हूँ और आज मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस सिम्बियोट का आतंक खत्म करके रहूंगा। तब ये देखकर स्लीपर डिलन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर डिलन कहता है कि हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ। लेकिन तभी पीछे हमें एक औरत नजर आती है जो अपना मोबाइल चेक कर रही थी। या डिलन उस डायना से बाहर आता है और वेनम को भी साथ लाता है। तभी स्लीपर डिलन से कहता है कि हमारे पास अब नाम है, तो अब हम कहीं शांत जगह पर जाते हैं और प्लान बनाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। तभी डिलन अपना मोबाइल निकालता है। ये देखकर स्लीपर डिलन से कहता है कि अगर एडी यहाँ होता तो सबसे पहले वो तुमसे मोबाइल छीन लेता। ये सुनते ही डिलन अपना मोबाइल डस्टबिन में फेंक देता है और चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो औरत अभी तक मोबाइल देख रही थी। यहाँ हम मिस्टर ड्रेक को देखते हैं जो क्रेन की स्पीच सुन रहा था और साथ ही वो वेनम की हरकत देख रहा था जो उसने मोटेल में की थी। तभी देखकर ड्रेक कहता है कि इतने सालों से मैं बस देख रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं इसके सामने आ जाता हूँ और मैं इसकी हरकतों से प्रभावित होता हूँ। तुम जानते हो ना ये चीज कितनी रेयर है सेनेटर। जिस पर सेनेटर क्रेन कहता है कि क्या मैं आपको कार्ल्टन कह सकता हूँ। जिस पर ड्रेक कहता है कि तुमने अच्छी स्पीच दी थी और तुम्हारी स्पीच हर एक न्यूज चैनल पे है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है सेनेटर। तभी क्रेन ड्रेक से पूछता है कि तुम्हें ये वेनम की फुटेज सारे लोगों से पहले कैसे मिल गई।
जिस पर ड्रेक कहता है कि हम तो सिर्फ लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं जो सिम्बियोट्स को खतरा मानते हैं। जिस पर क्रेन कहता है, क्या लोकल अथॉरिटीज, वो भी हाईटेक वेपन के साथ? जिस पर ड्रेक कहता है, हाँ, क्योंकि हमें अच्छा फंड मिलता है। जिस पर क्रेन पूछता है कि ये फंड कहाँ से आ रहा है? जिस पर ड्रेक कहता है, वेल, पिछले हादसे के बाद लाइफ फाउंडेशन फिर से सुर्खियों में आ गया है और उसी के कारण हमें फंड्स मिल रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो जो इस सिम्बियोट को खतरा मानते हो, बल्कि यहाँ कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा दिया है। जिस पर क्रेन ड्रेक से कहता है कि मैं तुम्हें सीधे बताता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, पर हम दोनों के इरादे एक जैसे हैं, इसलिए मेरे लिए तुम काम के हो। तो अगर तुमने सही से अपने पत्ते रख दिए और मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनी, तो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। जिस पर ड्रेक क्रेन से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे सारे काम को एक्सेस देना होगा। तभी स्क्रीन पे डिलन का फोटो दिखाई देता है और तब डिलन को देखकर क्रेन पूछता है कि इसे पकड़ने का प्रोसेस कैसे चल रहा है। जिस पर ड्रेक कहता है कि लास्ट टाइम जब हमारा इस चीज से सामना हुआ तब हमने इसके ह्यूमन होस्ट को ढेर कर दिया, लेकिन जहाँ तक हमें पता है यह सिम्बियोट अब एक बच्चे के साथ है, लेकिन वो उसके साथ अधिक टाइम नहीं रह सकता है। या हम डिलन को देखते हैं जो स्लीपर और वेनम के साथ चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि गार्ड्स गन लेकर डिलन पर ध्यान रखे हुए थे। तभी उन गार्ड्स का लीडर कहता है, ये वही है। ये कहते ही वे सारे लोग डिलन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी स्लीपर सेंस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत डिलन को बताता है कि यहाँ पर गड़बड़ है। तभी वेनम डिलन से कहता है कि जल्दी यहाँ इस गली में छुप जाओ। ये कहते हुए डिलन उस गली में छुप जाता है। या वे सारे गार्ड्स पीछा करते हुए आ रहे थे, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि डिलन वहां से गायब हो चुका है। तभी देखकर वे सारे गार्ड्स अपनी हाईटेक गन्स निकालते हैं और उस गली में घुस जाते हैं जहां पर डिलन छुपा हुआ है। तभी कुछ गार्ड्स उस गली में स्मोक बम फेंकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी उस धुएं में से वेनम बाहर आता है और उन गार्ड्स को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये देखकर बाकी के गार्ड्स तुरंत अपनी गन्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन तभी वेनम उन सब पे टूट पड़ता है और उन सबको एक एक करके पेल देता है, जिसके कारण सारे गार्ड्स बेहोश हो चुके थे। लेकिन अब भी उन गार्ड्स का लीडर होश में था और तब वो अपने पास से सोनिक पॉइंट्स निकालता है और वेनम की ओर फेंकता है, जिसके कारण वेनम कमजोर पड़ गया था और वो डिलन से अलग हो जाता है। यह मौका देखकर बचे कुछ गार्ड्स अपनी हाईटेक वेपन से वेनम पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वेनम उन सबको देख लेता है और पास की कार उठाकर उन लोगों पे फेंकता है। यहाँ अब भी 3 गार्ड्स बचे हुए थे जो चोरी छुपे वेनम पर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी उनके पीछे स्लीपर आता है और उन सबको तोड़ के रख देता है। अब उन गार्ड्स का लीडर बचा हुआ था जो वेनम पे अटैक करने आता है, लेकिन तभी उस पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और उस गार्ड को बेहोश करता है। और तब हम देखते हैं कि उस गार्ड पर अटैक करने वाली वही औरत थी जो कुछ देर पहले मोबाइल देख रही थी। तभी वो औरत वहां आके सबसे पहले उस सोनिक पॉइंट को तोड़ देती है, जिसके कारण वेनम फिर से डिलन से जुड़ गया था। या वो गार्ड फिर से उठने का प्रयास करता है, लेकिन तभी वो औरत उस गार्ड को लात मारकर बेहोश कर देती है। तभी वेनम उस औरत से कहता है कि मैं इसे रोकने वाला था, जिस पर वो औरत कहती है कि हाँ देखा मैं तुम पर तब से दृष्टि रखी हूँ जब से तुम डायनर में थे, और ये लोग तुम पर उससे भी पहले दृष्टि बनाए हुए हैं। तुम हर एक कैमरा में दिख रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम एडी ब्रॉक के बेटे हो और वो डायनर कभी हमारे ठिकाना हुआ करता था, लेकिन जब मैंने एडी के मरने की खबर सुनी तो मैं तुरंत उस डायनर के पास पहुंच गई। ये कहते हम देखते हैं कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि आर्चर लायल है, जिसके बारे में एडी ने डिलन को बताया था। तभी आर्चर टर्मिनेटर स्टाइल में वेनम और डिलन से कहती है कि मैं हूँ आर्चर लायल और अगर तुम्हें जीना है तो मेरे साथ आ जाओ। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।